जय हिंद फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल अनेक मूवीज हिंदी। यह स्टोरी है ब्रूस एलिमिटी और स्टोरी में हमें दिखाया गया है कि कैसे एक आम आदमी को कुछ गॉड की शक्तियाँ मिल जाती हैं और वह गॉड बनकर किस तरह इस पृथ्वी पर राज करता है और कैसे लोगों की मदद करता है। इसी बेस पर यह स्टोरी बनाई गई है और यह स्टोरी काफ़ी ज़्यादा कमाल की स्टोरी है, तो आप लोग इस वीडियो को बिल्कुल भी मिस मत करिएगा। और इसमें कॉमेडी सीन्स कमाल के हैं, तो आप लोग वीडियो को पूरा देखिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए। इस कहानी की शुरुआत में हम देखते हैं ब्रूस एक इंटरव्यू ले रहा होता है और वह एक बूढ़ी औरत का इंटरव्यू ले रहा होता है जो एक बिस्कुट की बेकरी चलाती है और उसने एक बहुत बड़ा बिस्कुट बनाया होता है। इसी के चर्चे में ब्रूस उसके पास गया होता है और उससे उसकी खूबियाँ पूछ रहा होता है। फिर हम देखते हैं दूसरे सीन में वह अपने घर आ चुका है और वह काफ़ी ज़्यादा चिंता में दिखाई पड़ता है क्योंकि उसका यह इंटरव्यू काफ़ी बेकार होता है, इसलिए वह काफ़ी ज़्यादा टेंशन में होता है। फिर हम देखते हैं सुबह हो गई है और सुबह अपने घर से ऑफिस के लिए जाने वाला है और ब्रूस को ऑफिस पहुंचना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है क्योंकि उसकी एक खास मीटिंग होती है। तभी हम देखते हैं जब वो लोग ऑफिस के लिए निकल रहे होते हैं तभी रास्ते में एक ब्लड डोनर कैंप लगा होता है जहाँ पर ग्रेस कहती है कि हमें ब्लड डोनेट करना चाहिए, पर ब्रूस ऐसा करने से मना कर देता है। पर ग्रेस नहीं मानती, वह अपना जाकर ब्लड डोनेट कर देती है। फिर हम देखते हैं ब्रूस की मीटिंग को जो काफ़ी ज़्यादा बेकार होती है और ब्रूस का प्रमोशन रुका होता है। इस वजह से वह अपने बॉस से बात करता है, लेकिन उसका बॉस उस पर तरस खाकर उसका प्रमोशन कर देता है और जैसे ही उसको प्रमोशन मिलता है तो वह बहुत ज़्यादा खुश हो जाता है और अपनी इस खुशी को बताने के लिए वह ग्रेस के पास कॉल करता है और उससे बताता है कि आज मैं टीवी पर लाइव आऊँगा, तो तुम पहला एपिसोड बिल्कुल भी मिस मत करना। फिर हम देखते हैं अब सूजन बताती है कि जैक आज रिटायर हो रहे हैं और जैक की जगह एवन काम करने वाला है। और ब्रूस जैसे ही टीवी पर एवन को देखता है तो उसका दिमाग खराब हो जाता है और वो लाइव एपिसोड में ही बकवास करने लगता है, जिसकी वजह से उसका बॉस जैक उसे नौकरी से निकाल देता है और इस वजह से ब्रूस काफ़ी ज़्यादा परेशान होता है। तभी वह रास्ते में देखता है कि कुछ गुंडे मिलकर एक भिखारी को मार रहे हैं और वह उनसे जाकर पंगा ले लेता है, इसलिए उसकी भी खूब ज़्यादा धुलाई हो जाती है। और वह जब घर आता है तो ज़ोर ज़ोर से चिल्ला चिल्ला कर अपनी बीवी से बात कर रहा होता है। दरअसल ग्रेस इसकी बीवी नहीं होती है, वह भी शादी करने वाले होते हैं, पर वो पहले से ही एक साथ रह रहे होते हैं। वह गुस्से में घर से गाड़ी लेकर निकल जाता है और जब वह रोड पर गुस्से में गाड़ी चला रहा होता है तो उसका एक्सीडेंट एक खंभे से हो जाता है और एक्सीडेंट होने के बाद उसकी घड़ी में बजने लगती है और घड़ी में एक कोड लिखा होता है और उस पर नंबर लिखा होता है और उससे कहा जाता है कि तुम इस नंबर पर कॉल करो और मैं तुम्हारी मदद करूंगा। पर ब्रूस इस नंबर पर ध्यान नहीं देता है और उस घड़ी को वह रास्ते में फेंक देता है। फिर दूसरे दिन हम देखते हैं कि वह उसी घड़ी के पास जाता है और उसमें लिखे हुए नंबर को उठाता है और फिर उस पते पर जाता है। वह पता एक सुनसान बिल्डिंग के पास होता है और वह जब वहाँ पर जाता है तो उसे एक चपरासी मिलता है और ब्रूस उस चपरासी से मदद मांगता है और कहता है मुझे रास्ता बता दो। तभी वह चपरासी उसे उस कमरे में पहुंचा देता है जहां पर ब्रूस जाना चाहता था और जैसे ही ब्रूस वहां पर पहुंचता है तो वह देखता है कि वहां पर वही चपरासी खड़ा हुआ है जो नीचे था। तो ब्रूस को लगता है शायद ये लिफ्ट से आ गया होगा। तभी हम देखते हैं कि वह कोई चपरासी नहीं बल्कि इस कंपनी के मेन हेड होते हैं और जैसे ही ब्रूस उनके ड्रेस देखता है तो वह चौंक जाता है। फिर ब्रूस कहता है कि आप कौन हैं। तभी हम देखते हैं कि ये कोई आम इंसान नहीं बल्कि एक गॉड है और वह ब्रूस को यह बताते हैं कि जैसे ही तुम इस बिल्डिंग से बाहर निकलोगे तो सारी की सारी जितनी भी शक्तियाँ मेरे पास हैं वह तुम्हारे पास पहुंच जाएंगी। पर यह सब ब्रूस को मजाक लगता है, इस वजह से ब्रूस वहां से चला जाता है और फिर ब्रूस के साथ कुछ अजीब सी हरकतें होते लगती हैं, जैसे कि वह कुछ भी मांगता था तो उसके पास अचानक से पहुंच जाता था और वो कभी भी अब चोट नहीं खा सकता था और वो सभी के ऊपर काबू आसानी से कर सकता है, वह पानी पर चल सकता है। इस वजह से वह बहुत ज़्यादा परेशान हो जाता है और फिर गॉड करके चिल्लाता है। वैसे ही गॉड उसके पास आते हैं और उससे कहते हैं अब कुछ दिनों के लिए तुम गॉड हो और मैं छुट्टियों पर जा रहा हूँ। ऐसा कह के गॉड वहाँ से चले जाते हैं और हम देखते हैं कि ब्रूस जैसे ही गॉड बनता है तो वह सबसे पहले अपने दुश्मनों से बदला लेने के लिए जाता है। वह उनके ऊपर मधुमक्खी छोड़ देता है और फिर जाकर एक बड़ी सी बिल्डिंग के ऊपर जाकर खड़ा हो जाता है और वहाँ से जब वो देखता है तो वह रियल का गॉड लग रहा होता है। फिर वह खुशी के मारे अपने घर आता है और ग्रेस से कहता है कि तुम्हें क्या चाहिए और फिर वह उसके लिए चांद को एकदम पास बुला देता है और जिससे कि चांद को अभी तक खूबसूरत लगने लगता है। ग्रेस यह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाती है। फिर हम देखते हैं कि अब ब्रूस सुबह उठा है और उसके कान में बहुत मधुमक्खी जैसी आवाज़ें आ रही हैं। दरअसल ये आवाज़ें नहीं बल्कि लोगों की दुआएं होती हैं जो गॉड से इंसान मांगते हैं, वही दुआएं उसे कान में सुनाई पड़ रही होती हैं जैसा कि गॉड के साथ होता है। फिर हम देखते हैं ब्रूस अपनी नौकरी लेने के लिए वापस जाता है और वह एक गार्डन में जब वहाँ पर खड़ा होता है तो वहाँ पर एक अपने आप एक लहास निकल आती है और इस गार्डन से लहास निकलने के पीछे राज होता है ब्रूस का चमत्कार। और फिर हम देखते हैं कि वह अपना बदला लेने के लिए एवन के साथ भी कुछ ऐसा ही करता है। जब एवन लाइव बैठकर अपना इंटरव्यू दे रहा होता है तभी हम देखते हैं कि एवन की जबान अपने आप लड़खड़ाने लगती है और यह सब ब्रूस ही कर रहा होता है। वह सबके साथ चुन चुन कर बदला लेता है, वह किसी को भी नहीं छोड़ता जिन्होंने उनके साथ गलत किया था। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस और ग्रेस एक साथ पार्टी में बैठे हुए हैं और वहाँ पर होटल में जब ग्रेस बैठी होती तो ग्रेस सोचती है कि ब्रूस मुझे प्रपोज करने वाला है, पर ब्रूस ऐसा नहीं करता। वह उसे अपनी नौकरी की खबर सुनाता है जिससे कि ग्रेस काफ़ी ज़्यादा नाराज़
पास हो जाती है, लेकिन वह उससे ब्रूस से कुछ भी नहीं कहती और फिर वहाँ से वो चली जाती है। फिर हम देखते हैं गॉड फिर से ब्रूस से मिलते हैं और ब्रूस से कहता है तुमने लोगों के लिए अब तक क्या किया। यह सुनकर ब्रूस कहता है कि अब तक तो मैं अपनी ही ज़िंदगी सही कर रहा था और फिर वहाँ से वो लौट आता है। उसके बाद वह लोगों की कंप्यूटर में सारी खबरें को लोड कर लेता है और सभी प्रार्थनाओं का हल करने के लिए वह सभी पर यस यस कर देता है। उसके बाद हम देखते हैं कि अब शहर में हरदम मचने वाला है। फिर हम देखते हैं ब्रूस के प्रमोशन की वजह से वह काफ़ी ज़्यादा ऊपर पहुँच चुका है। और फिर हम देखते हैं पार्टी में जब ब्रूस अकेले होता है तो सुजन उसे किस कर रही होती है और जब वो उसे किस कर रही होती है तो ग्रेस आकर देख लेती है, जिसकी वजह से ग्रेस ब्रूस से कहती है तुम मुझसे दूर हो जाओ और कभी भी मुझसे बात करने की कोशिश मत करना। फिर हम देखते हैं ब्रूस काफ़ी ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और उसे कुछ भी बिल्कुल भी अच्छा नहीं लग रहा होता है। उसके घर में बारिश हो रही होती है और गॉड उसके पास आकर उससे कहता है कि अब तुम्हें क्या हुआ, जहाँ पर ब्रूस कहता है कि मेरी गर्लफ्रेंड मुझे छोड़कर चली गई है और मैं उसे मरना चाहता हूँ। पर गॉड उससे कहता है कि ठीक है तुम मना सकते हो, पर किसी के मर्जी के खिलाफ सख्ती या मत यूज़ करना। फिर हम देखते हैं कि ब्रूस हर एक कोशिश करता है और अपनी गर्लफ्रेंड को मनाने की कोशिश करता है, पर उसका एक भी चमत्कार काम नहीं आता क्योंकि ग्रेस उसके झांसे में बिल्कुल भी नहीं फंसती। और फिर वह जब बाहर आकर शहर को देखता है तो शहर में उसके जितने भी पोस्टर लगे थे दरअसल वो जलाए जा रहे हैं, क्योंकि उसने सभी की मांगें पूरी कर दी थी, जिसकी वजह से दुनिया में सब कुछ उलट-पुलट हो गया था। और इस वजह से वह बहुत ज़्यादा टेंशन में आ जाता है और वह फिर टेंशन में आने के बाद वह उसी बिल्डिंग में जाता है जहाँ पर गॉड ने उसे पहली बार शक्तियाँ दी थी। वहाँ पर जाने के बाद गॉड से बात करता है और गॉड उससे कहते हैं कि दरअसल तुम अभी तक लोगों को समझ नहीं पाए हो और इस वजह से तुम्हारे साथ ऐसा हो रहा है। यह सुनकर ब्रूस वापस लौट आता है और उसने जितनी भी गलतियां की होती है वह सभी गलतियों को सुधारता है। वह एवन के पास आकर उसकी नौकरी वापस कर देता है और खुद नौकरी छोड़ देता है और एवन को सॉरी भी बोलता है। फिर वह उस भिखारी आदमी की भी मदद करता है और सभी की विशेष देखकर डिलीट करता है और कुछ की ही पूरी करता है। ऐसा करने के बाद धीमे धीमे सब कुछ सही होने लगता है। इस वजह से ब्रूस काफ़ी ज़्यादा खुश होता है। फिर वह एक दिन उसकी अपनी गर्लफ्रेंड की ही दुआएं पढ़ता है और वह उसे पढ़कर काफ़ी ज़्यादा रोने लगता है, क्योंकि उसकी गर्लफ्रेंड चाहती थी कि ब्रूस काफ़ी ज़्यादा खुश रहे। और जब वह ऐसा पढ़ता है तो वह एक ट्रक के नीचे आकर बैठ जाता है और फिर उसका एक्सीडेंट हो जाता है। फिर वह मर जाता है और मरने के बाद वह फिर स्वर्ग में जाता है और वहाँ पर गॉड से मिलता है। फिर गॉड उसे समझाते हैं कि तुमने आज तक जो भी किया है वो सब कुछ गलत था और तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए था, दरअसल तुम दिल के बहुत साफ इंसान हो। ऐसा कर वह उसे पृथ्वी पर वापस भेज देते हैं। जैसे ही वह वहाँ पर आता है तो हम देखते हैं अब वह हॉस्पिटल में है और उसकी आंखें खुली हुई हैं और जब वह ब्लड डोनर की तरफ देखता है तो वह ब्लड ए भी होता है। ये ग्रेस का ही ब्लड होता है। दरअसल ये ब्लड जल्दी आसानी से नहीं मिलता, इस वजह से वह देखकर काफ़ी ज़्यादा खुश हो जाता है। अब वह गॉड नहीं बल्कि एक आम इंसान है और काफ़ी ज़्यादा खुश है। वह अपनी एक पुरानी नौकरी करता है और सभी को हंसाता है, इसी में सबकी खुशी और भलाई होती है। फिर वह ग्रेस को लाइव प्रपोज कर देता है, जिससे कि ग्रेस भी खुश हो जाती है और दोनों की शादी हो जाती है और इसी के साथ यह मूवी एंड हो जाती है।